राम राम जी, मेरा नाम है दक्ष। मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में, और अगर आप भी जर्मनी रहते हो तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, स्टोयरक्लेयरिंग। क्या होता है ये? इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स क्लियरेंस। इससे आपका टैक्स भी थोड़ा बहुत वापस आ जाता है जो आपने पे कर रखा होता है। तो करने का फ़ायदा होता है या नहीं होता? अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो जर्मनी, अगर आप पढ़ रहे हो जर्मनी में, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाता है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। मैंने हाउस बिल्डिंग करते हुए टैक्स भर रखा है, पढ़ते हुए टैक्स भर रखा है, और उसके बाद काम करते हुए मैंने टैक्स भर रखा काफ़ी ज़्यादा। और तो ITR भी मैंने इन तीनों स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में मैंने ITR भी भर रखी है। तो मेरे को किससे कितना रिटर्न आता है वो मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी जर्नी के बारे में इस चैनल पे बताता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, जो कि आपको आगे कुछ आने वाले सालों में काफ़ी ज़रूरत उसकी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। जब मैं हाउस बिल्डिंग में था और मैं अपनी ITR भरने की सोच रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत पैसा वापस आ जाएगा, और तो वहाँ पे एक मेरे को झूठ भी सुनने को मिला था, मिथ सुनने को मिला था, जो कि सच नहीं था। अभी मेरे को वो कुछ 6-7 दिन पहले ही क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने अपनी 2 साल की ITR अभी भरी है और मैंने अपने CA से बात करी थी, तो उसने मेरे को बताया था। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार टैक्स रिटर्न भर दिया तो आपको हर साल भरना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपना खुद का काम नहीं करते हैं, सेल्फ स्टैंडिंग नहीं बनते हो, तब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले 2 साल का भर रहे हो, अगले 2 साल का नहीं भर रहे हो, फिर अगले 2 साल का भर रहे हो, जब तक आप वैसे नॉर्मली किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल ITR भरनी पड़ेगी। ये एक मिथ है। अब आ जाते हैं कि हाउस बिल्डिंग वाले अगर अप्लाई करते हैं, लाइक हाउस बिल्डिंग वाले अगर ITR भरते हैं तो उनको कितना फ़ायदा हो जाएगा। मैंने अपनी ITR भरी थी 2020 में एक स्टोयर बरातर के थ्रू, CA के थ्रू। उसने मेरे से फीस ली थी 75 यूरोज। लाइक ये 3 साल 4 साल पहले की बात है। और मेरा जो अकाउंट में टैक्स लाइक क्लियर होके मेरा वापस आया था, जो मैंने टैक्स एक्स्ट्रा भर रखा था, वो आया था 150 में से 75 यूरो निकल गए CA की फ़ीस, तो मेरे को बचा था 75 यूरो। और उसके बाद 2021 की ITR मैंने खुद अपने आप भरी थी, और खुद भरने की ऐप भी होती है, वो आप पूरे तरीके से आप भर सकते हो। उस ऐप का नाम है एल्स्टर ऐप। वो पब्लिक डोमेन की ऐप है, लाइक सरकारी ऐप है इनकी खुद की, तो आप उससे भी अपना ITR भर सकते हो। और मैंने भरा था, उसमें मेरा 0 यूरो लगा, 1 भी यूरो नहीं लगा था मेरा। और उसकी 3-4 दिन पहले ही मेरे पैसे वापस आए हैं। लाइक मेरा थोड़ा बहुत टैक्स जो फालतू गया था वो वापस आया, वो था 49 यूरो। लाइक यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अगर आप CA के थ्रू करवाते हो तो आपका कितना पैसा वापस आता है, अगर आप खुद करते हो तो आपका कितना पैसा वापस आता है। लाइक मेरा 25-26 यूरो फालतू आया जब मैंने CA से भरवाया था, उसकी फ़ीस काट के भी। और अभी मैंने 2 साल का इकट्ठा भरा अभी ITR, तो वो था मेरा 2022 का और 23 का। 22 में मैंने हाउस बिल्डिंग करी थी, जो कि लाइक सितंबर तक करी थी, और मैंने 3 महीने काम करा था। और उसके बाद मैंने 2023 में पूरा 1 साल काम किया। और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है जो आप एज अ खर्चा दिखा सकते हो। अभी मेरे लाइक जो CA ने मेरे को एस्टिमेट दिया था, वो कह रहे हैं कि आपका 1000 यूरो कम से कम वापस आ जाएगा एक पर ईयर का, लाइक 2023 में जिसमें मैंने काम किया। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी वाइफ आपके साथ यहाँ जर्मनी में रहती है, तो आपका उससे भी ज़्यादा टैक्स वापस आता है। लाइक वो 1300-1400 के करीब आता है, और आप भरते भी कम। अगर आपकी स्टोयर क्लास, लाइक जो आपकी टैक्स क्लास होती है, अगर आपकी 3 है तो आप ऑलरेडी ही कम टैक्स भरते हो। अगर आप सिंगल हो, जर्मनी में रह रहे हो, तो ऑलरेडी आप टैक्स ज़्यादा भरते हो, लाइक 37% के करीब आप टैक्स भरते हो। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका कितना टैक्स वापस आएगा, कितना नहीं आएगा। ये तो हो गया हाउस बिल्डिंग करने वाले का। और जो रेगुलर काम कर रहे हैं, लेकिन एक परमानेंट जॉब कर रहे हैं, 38 से 40 घंटे, 35 से 40 घंटे वाली जॉब कर रहे हैं, उनका 1 साल का आपका कम से कम 800 से लेकर के 1500 यूरो तक का टैक्स वापस आ जाता है। अगर आपने काम करने के लिए लैपटॉप लिया है, या फिर कोई किताब पढ़ने के लिए लिया जो कि आपके काम के रिलेटेड है, जो आप शो कर सकते हो कि हाँ ये मेरे एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट थी, तो उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स होता है वो वापस आ जाता है, कि आप खर्चे दिखा सकते हो। अगर आप गाड़ी में काम पे जाते हो, अगर आप होम ऑफिस में काम करते हो घर ही बैठ के, बट आपका लैपटॉप का इंटरनेट का खर्चा होता है, या फिर आपका वाईफाई का खर्चा होता है, जो भी चीज़ें होती है आप उसमें खर्चे में दिखा सकते हो, और आपका टैक्स काफ़ी बढ़िया वापस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स को ITR भरने का फ़ायदा है या नहीं है। मैं कहता हूँ भाई साहब, ITR भरने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आप फीस पे कर रहे हो, तो आपका बढ़िया वाला टैक्स वापस आ सकता है। अगर आपने iPad लिया है, कोई नोटबुक लिया है, या फिर कोई लैपटॉप लिया है, या फिर
फ़ोन वगैरह लिया जो आप रेगुलरली अपने पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, तो आप उसको दिखा करके आपकी किताबें जो आपने बाय करी हैं उनको दिखा करके काफ़ी ज़्यादा टैक्स आप वापस ले सकते हो गवर्नमेंट से, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ीस भी पे करता है और काम भी कम करता है। काम कितना करता है, पार्ट टाइम जॉब होती है 20 घंटे की, अगर आप साल की साल एक पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपका काफ़ी बढ़िया टैक्स वापस आ जाता है। तो आपको ITR भरने का काफ़ी बढ़िया फ़ायदा है। और ये ज़रूर ट्राई करना कि आप किसी CA के थ्रू टैक्स भरो, क्योंकि अगर आप खुद से टैक्स भरते हो तो आपको 7 साल तक जो भी आपके बिल्स आप दिखाते हो आपको रखना पड़ता है। वो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ, एक आपको मेल करेंगे कि हाँ, आपका ये रिकॉर्ड हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है। नॉर्मली तो वो 1-2 महीने 3-4 महीने तक आपको बता देते हैं कि हाँ, ये आपका इतना पैसा हमको वापस देना पड़ेगा क्योंकि आपने ज़्यादा टैक्स भर रखा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ सालों में एक ऐसे पूरी फाइलों में से ऐसी फाइल निकालते हैं और उसको देखते हैं और उसको फिर दोबारा से चेक करते हैं। तो आपको 7 साल तक आपका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो अगर आप CA के थ्रू जाते हो, वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो CA खुद रख लेता है, उनकी कॉपीज़। अगर कुछ भी कल को इंक्वायरी होती है इनकम टैक्स की, आपका नाम निकल आता है कि हाँ इसकी फ़ाइल देखो, तो वो CA की सिरदर्दी होती है कि उनको कागज़ दिखाने जो भी दिखाने हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है। और ऊपर से फ़ायदे ये हो जाता है कि उनका रोज़ का काम होता है, उनको पता होता है कि कौन से खर्चे से उनको ज़्यादा पैसे आएंगे, है ना। तो ट्राई करना कि CA के थ्रू करवाना, एक तो सिरदर्दी कम हो जाती है और एक पैसे भी ज़्यादा आते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। और अगर आपको हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करना, आपके पास B1 है, तो मेरे को मेल कर सकते हो info@dakshdp.com। अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप बुक नाउ करके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एक बुक नाउ का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे को UPI सीधा डायरेक्ट पे कर सकते हो। वहाँ पे 15 मिनट की, आधे घंटे की और 1 घंटे की फ़ीस मैंने वहाँ पे बता रखी है। अगर आपको पर्सनली कोई जल्दी में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर नॉर्मली मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता रहता हूँ। जैसे कि मेरा एक दिन में मैं 10 मिनट खाली हो गया, 20 मिनट खाली हो गया, फिर आधा घंटा खाली बैठा, तो मैं ज़्यादातर रिप्लाईज करता रहता हूँ। अब जिसका भी नंबर मेरे को ऊपर ऐसे मैसेज दिखता रहता है, मैं उनके रिप्लाई करता रहता हूँ और उसके बाद वो नीचे चले जाते हैं मैसेज, क्योंकि मैं एकदम से काफ़ी लोगों के रिप्लाई करता रहता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता। बट मैं जो भी इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज करता हूँ वो सब कुछ मैं फ्री करता हूँ। जो भी मेरे को सलाह देने वो सब कुछ फ्री करता हूँ। आप भी इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।